सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से खुदा ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया आप लोगों के साथ परमेश्वर के इस पवित्र कलाम से उसकी आत्मा के द्वारा उसके वचनों को बांटने का। सचमुच खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने बुद्धि ज्ञान समझ दी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। इस योग्य बनाया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बल से, अपने शक्ति सामर्थ्य से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ने के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ जो भी लोग इन वचनों को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए और आशा करती हूँ कि ये वचन बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बने परमेश्वर का। आइए हम सरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। एक एक तेरे उपकारों भलाइयों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा एक एक वचन परमेश्वर बोने के लिए खुदा आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर। मुख हमारा हो खुदा, परंतु आत्मा तेरी मुझ में होकर कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में एक आशीष का कारण बनने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने बीमार इन वचनों को सुनते हैं खुदा, यीशु के नाम से हर एक बीमार चंगे होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग निराशा में हैं खुदा, आपका वचन उन्हें एक नई आशा देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आइए शाह भविष्यवक्ता की 53 का 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। मैं इस परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता ने कितने साल पहले यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की, क्योंकि उसने जो भविष्यवाणी की अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा की। आने वाला इतने साल पहले की बात परमेश्वर ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने इस परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखी। उसने कहा, उसने बहुत लोगों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, पापों का बोझ। वो अपराधियों के संग गिना गया। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया, तो आसपास 2 चोरों को लटकाया गया। उन चोरों ने कहा, हम तो जानते हैं कि हमने अपराध किया, इसीलिए हमें लटकाया गया, परंतु तू तो निर्दोष है। वो अपराधियों के संग गिना गया। लोगों ने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यूहन्ना में, तो देखते हैं कि ज्योति जगत में आई, परंतु अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए हम, आप और मैं, जो ज्योति को पाए हुए लोग हैं, इस संसार के लोग हमें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो अंधकार के हैं, और अंधकार ने कभी भी ज्योति को ग्रहण नहीं किया। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हर एक अंधकार की शक्ति हमारे विरोध खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति आ गई है। और इसीलिए जब परमेश्वर की ज्योति इस जगत में आई, जब यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने 3.5 साल अपनी सेवकाई की। उन सेवकाई के दौरान जब हम देखते हैं कि उन्होंने कितने कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को पिता परमेश्वर शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया,
ऐसे अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म उन्होंने संसार में किए। लोगों ने, जिन्होंने 5,000 लोगों ने, जब वो 2 मछली और 5 रोटी से कम 15-20 हज़ार लोगों ने खाना खाया। इतने अद्भुत काम, इतने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर का देखने के बाद भी लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, उन्हें अपनाया नहीं, अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया। जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से लोग हमारे पीछे हटा देते हैं, हमसे पीछे हट जाते हैं। जब हम इसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं 53 का, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे पापों के, अपराधों के कारण परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आए, क्योंकि हम पापी थे। हमारे पापों को उसने उस क्रूस पर उठा लिया। पापों की क्षमा देने वाले केवल परमेश्वर है, उसके अलावा हमें हमारे पापों से कोई क्षमा नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। उसने कहा, मैंने तेरे काले रंग के पापों को श्वेत कर दिया और उसे फिर कभी स्मरण नहीं किया। उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया, ताकि आप और मैं उन पापों से क्षमा पाए, ताकि आप और मैं उस आनंद जीवन की ओर जाएं। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हम शांति पाएं। उसको लोगों ने मारा, उसके ऊपर थूका, उसे गलत गलत बोला। जो चेले परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, वो सब पीछे हट गए। जब परमेश्वर के साथ, जब उसको क्रूस पर लटकाया गया, तो एक भी चेला उसके साथ ना था। सब ने परमेश्वर को छोड़ दिया। हम लोग भी जरा सा हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट आते हैं तो हम परमेश्वर को छोड़ के अलग हो जाते हैं। मृत्यु का भय आपको और मेरे को जीवन में सताता है। इसीलिए हम हर एक बातों में परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यदि उसने अपने आप को बलिदान ना किया होता तो आज और आप और मैं उस अनंत जीवन की ओर ना जाते। हम लोग यूं ही निराशा में समाप्त हो जाते, हम यूं ही पाप के जीवन में समाप्त हो जाते। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमें असीम शांति दी, हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हर एक बीमार जो पिता आज हमारे बीच में है, इस वचन की घोषणा उसके जीवन में करती हूँ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम ये वचन अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी हर एक बीमारियाँ यीशु के नाम से दूर हो जाती हैं। उसके कांटों के ताज पहनने से हमारा हर एक डिप्रेशन चला गया। वो अपराधियों के बीच में लटकाया गया, लोगों ने उसे तुच्छ जाना, आपको और मुझे भी तुच्छ जानेंगे। इसीलिए आनंद मनाओ। अगर लोग हमारा तिरस्कार करते हैं तो उसमें आनंद मनाओ कि हम परमेश्वर के उस समर्पण में भागीदार होते हैं। जब हमारे पिता को उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं। जब हमारे परमेश्वर, उस स्वर्ग के परमेश्वर को नहीं संसार ने छोड़ा तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं। दुख, संकट, कलेश हमारे जीवन में आते हैं, हमारे अपने ही हमें तिरस्कार करेंगे, क्योंकि अपनों ने हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारा आसपास का जो वातावरण है वो अंधकार का है, और हमारे अंदर जो परमेश्वर की यीशु मसीह की ज्योति, हम ज्योति की संतान हैं। इसीलिए जब हम ज्योति के संतान बनते हैं तो हमें अंधकार ग्रहण नहीं करता, वो हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई, लोगों ने उसको तरह तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जबकि हम जानते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी ऐसी गलती ना पाई गई। लेकिन फिर भी लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई, लोगों ने उसे ताड़ना दी,
मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, वो प्रेमी परमेश्वर जिसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। इसलिए यदि आज संसार हमारे विरोध में है, यदि आज संसार हमें तुच्छ जानता है, यदि संसार आज हमें अपराधी जानता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि उसने हमारे पिता को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए आनंद मनाओ। ने कहा जब पिता परमेश्वर, जब संकट कलेश आपके जीवन में आए, जब लोग आपके विरोध में हों, तो उसे आनंद की बात समझो। हम दुखों में भी, संकटों में भी, कलेशों में भी परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके पीछे चलते रहें। जब हम इस यशायाह 53 को जब हम पूरा पढ़ते हैं, तब उसने तीसरे में कहते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। मनुष्यों का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था। उसने आपके और आखिरी समय में भी उसने प्रार्थना, आपके और हमारे लिए प्रार्थना की। उसने उस क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा। उसने उस कांटों के ताज को अपने सर पर पहना। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई। एक एक लहू उसने अपने क्रूस पर बहा दिया, ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, आप और मैं अनंत जीवन को पा सके, आप और मैं अपने पापों की क्षमा को पा सके, हम एक शांति का जीवन बिता सके, हम एक अनंत जीवन को बिताएं इस संसार में भी, और मरने के बाद भी हम एक अनंत जीवन की ओर जाएं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया। प्रेमी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। अपराधियों के बीच में उसको गिना गया, उस पवित्र परमेश्वर को जिसमें कोई दोष ना था, जिसने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। उसने धरती पर रहकर एक नमूना दर्शाया। उसने मनुष्यों की तरह, उसे भूख भी लगी, प्यास भी लगी, उसने मनुष्य का जीवन जीकर आपको और मुझे सिखाया कि हमें कैसा जीवन जीना है। वो एक साधारण मनुष्य बनकर इस सृष्टि में आया। वो स्वर्ग का परमेश्वर, उसने हमें दिखाया। उसने अपने चेलों के पैर धोए, नम्र और दीन हो गया। अपने सताने वालों के लिए भी उसने प्रार्थना की। उसने आखिरी समय में भी परमेश्वर से, जब उसके प्राण निकल रहे थे, तब आखिरी समय में भी अपने पिता से कहा कि इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर था। उसने किसी को भी श्राप नहीं दिया, उसने किसी को भी गलत नहीं बोला। लोगों ने उसके साथ इतना गलत किया, परंतु उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। हर एक के लिए उसने प्रार्थना की, हर एक के लिए उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हम मिट्टी हैं, हमारे मुंह से बहुत बार गलत चीज़ें निकलती हैं, परंतु परमेश्वर क्षमा करने वाला खुद है। उसे स्मरण है, भजन संहिता कहती है, उसे स्मरण रहता है कि हमारी सृष्टि केवल एक मिट्टी है, हम एक मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। जब अंधकार ने मेरे परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तो आपको और मुझे भी ग्रहण नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर में जब आते हैं, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो भी लोग अंधकार के होते हैं, वो हमारे जीवन से निकलते जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम जीते हैं। परमेश्वर अच्छे लोगों को हमारे जीवन में जोड़ता है और गलत लोगों को हटाता है। परमेश्वर हमारी सफाई करता है, हमारे जीवन की सफाई करता है। हमारे अंदर से वो गलत विचार, गलत बातें, हर एक चीज़, किसी के लिए जो हम गलत सोचते, हर एक बातों को निकाल कर एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा लोगों के लिए प्यार करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, लोगों के लिए बुराई नहीं परंतु उनको आशीष देने वाला मनुष्य हमें बनाता है। धीरे धीरे परमेश्वर हमें बदलता है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, वचन हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक बड़े दलदल की कीचड़ से बाहर निकाला। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसको उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ।
मैं तो गंदी कीचड़ में पड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लोगों ने उसका तिरस्कार किया, मेरे पिता को ना छोड़ा और रोगों से उसकी जान पहचान थी। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे कंगालपन को, हमारी अशांति को, हमारी दरिद्रता को उसने अपने ऊपर ले लिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उसने हमारे ऊपर दया की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हम भी अपने बुरा चाहने वालों के लिए प्रार्थना करें। जैसा परमेश्वर ने अपने जीवन को जिया, उस जीवन पर चलने की हम कोशिश करें, आगे बढ़ें, ताकि हम भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, ना कि हम उसके लिए गलत बोलें। धर्मी के लिए का पक्ष ले तो उसमें क्या बड़ी बात, लेकिन यदि धर्मी दुष्ट के लिए प्रार्थना करे तो उसमें है। अपने सताने वालों के लिए अगर प्रार्थना करे तो उसमें बड़ाई हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के सुंदर वचन को जब हम सुनते हैं, एक आत्मिक उन्नति हमारे अंदर आती है। हम अपनी सोच समझ बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से चलाने वाले बने, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार की नहीं। और हम अंधकार कभी भी हमें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसने जब हमारे पिता को ग्रहण नहीं किया तो हमें भी ग्रहण नहीं करेगा। और आनंद की बात समझो, जब संकट और कलेशों में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर संयम उत्पन्न होता है, आत्मा के फल आते हैं हमारे अंदर। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे और उन्नति दे और आत्मिक जीवन में बढ़ाए। आइए हम सरों को झुकाएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए खुदा, आपके कांटों के ताज पहनने से हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक शांति का दी। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सच्चे और जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक कामों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।